हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मीटर कपड़े से अनारकली कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मैंने कपड़े को फैला के रख लिया है और ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि 2 मीटर कपड़ा है पूरा। और इसको बिल्कुल फोल्ड नहीं किया है, सिंपल एक पार्ट में मैंने रखा हुआ है। और ये कपड़े का अर्ज है, यानी कि विड्थ है कपड़े की। तो हमें एक बार कपड़े को विड्थ वाइज इस तरह से फोल्ड कर देना है, बिल्कुल सेंटर से पूरे को। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब सेम इसी तरह से मैं बड़े वाले कपड़े को भी फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े को इसी तरह से 2 फोल्ड में रख दिया है, यानी कि अर्ज में मैंने इसको एक बार फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसको विड्थ वाइज, यानी कि अर्ज में ही एक बार और फोल्ड कर देना है। अब यहाँ ऊपर वाले हिस्से में मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ अपर पार्ट की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे कपड़ा देखिए 4 फोल्ड में हमारा रखा है, क्योंकि फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ होगी। उसके बाद यहाँ ऊपर वाली साइड से पहले हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। तो देखिए, मैंने ये लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब इस लाइन से नीचे को हमें कुर्ती के अपर पार्ट, यानी कि बॉडीज़ की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो 14 इंच की मुझे लेंथ चाहिए और आधा इंच का नीचे दबाने के लिए मार्जिन में ले रही हूँ। तो 14.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो 6.5 इंच पे मैं शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को 6.5 इंच पे मैं आर्म होल के लिए भी निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है, आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 32 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 8.5 यानी कि 8.5 इंच पे निशान लगाया। अब हमें इस पॉइंट को आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है और आधा इंच का डीप करते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। तो ये दोनों आर्म होल्स बन गए हैं। अभी नीचे वाली लाइन में हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है, आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरी कमर 28 इंच की है, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 7.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर बस्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। साथ ही साथ साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन भी हमें ले लेना है, जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। अब ये जो लाइन है हमने साइड में खींची ओपन वाली साइड में, इसमें हमें आधा इंच का हल्का सा घुमाव दे देना है, इस तरह से कोने वाले हिस्से पे। तो इस तरह से आप आधा इंच का घुमाव दे दीजिए यहाँ पे मार्जिन वाले हिस्से पे। अब यहाँ पे 3 इंच पे मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ। और ये जो आर्म होल वाली लाइन है, इसमें नीचे की तरफ को हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को नेक विड्थ वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है शोल्डर स्लोप के लिए। साथ ही साथ आधा इंच का इसमें मार्जिन भी हमें ले लेना है, जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। अब इसकी जो नेक लाइन है वो हम यहाँ कपड़े में कट नहीं करेंगे, वो हम डायरेक्टली बुकरम में कट करेंगे। तो अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और सबसे पहले हम यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व कट करेंगे, फ्रंट का कट नहीं करना है। अब हमें इसमें से एक पार्ट को, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हटा देना है, ये बैक वाला पार्ट बनेगा। अब इस वाले हिस्से को वापस से ऐसे ही हमें रख देना है और इसके बाद इसका जो ये फ्रंट वाला आर्म होल कर्व है, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसके बॉटम वाले पार्ट की कटिंग करनी है। अब बॉटम पार्ट का कपड़ा कैसे फोल्ड करना है वो मैं बता देती हूँ। तो अपर पार्ट कट करने के बाद जो नीचे का कपड़ा बच गया था, उसको मैंने लिया है और ये बचे हुए कपड़े की लंबाई है। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर से एक बार लेंथ वाइज फोल्ड कर देना है और लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद हमें इसको एक बार विड्थ में भी फोल्ड करना है, यानी कि अर्ज में भी इसको बीचों बीच से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे कपड़ा हमारा 4 पार्ट्स में आ गया है। सेम इसी तरह से बड़े कपड़े को भी फोल्ड कर दूंगी मैं। तो सेम इसी तरह से मैंने कपड़े को यहाँ पर 4 पार्ट में रख लिया है बॉटम के लिए। और इसकी लेंथ मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ यहाँ पे मैंने कितना कपड़ा लिया है। तो देखिए 32 इंच इसकी लेंथ आ रही है, तो इतना ही मैंने कपड़ा भी लिया हुआ है। और अब यहाँ ऊपर ओपन वाली साइड में, यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपने कमर के लिए निशान लगाया था अपर वाले पार्ट में, उतना ही हम यहाँ पे लेंगे। तो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया था। साथ ही साथ 1 से 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था वो भी यहाँ पे ऐड करना है।
तो मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था, इसलिए यहाँ पर भी मैं 1 इंच बढ़ा के ले रही हूँ। तो 8.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, इसके ऊपर से कोने पे हमें 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इस पॉइंट को कमर वाले निशान पे हल्का सा घुमाव देते हुए हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। अब इसके ऊपर की तरफ को हमें आधा इंच का मार्जिन ले लेना है पहले। तो आधा इंच पे मैं और निशान लगा रही हूँ और ये जो निशान हमने अभी आधा इंच का मार्जिन लिया है, इस निशान पे इंच टेप को रखते हुए इस तरह से आप गोलाई में मेजर करिए और जहाँ पर भी 8.5 इंच यानी कि जो आपका मेजरमेंट आएगा वहाँ पे निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लाइन हमने खींची इस पे नहीं मेजर करना है, इससे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें मेजर करना है। तो देखिए आधा इंच को मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, इस तरह से आधा इंच ऊपर पे इंच टेप को रखते हुए इस तरह से गोलाई में मेजर करना है। तो देखिए ये 8.5 इंच यहाँ पर आ रहा है मेरे उसमें एग्जैक्ट। अब ये जो हमने 3.5 पे निशान लगाया था, यहाँ से नीचे को हमें अपने बॉटम पार्ट की लेंथ लेनी है। तो जितना भी मेरे पास मैक्सिमम कपड़ा है मैं पूरे की ही इसमें लेंथ ले रही हूँ। तो यहाँ पर 28.5 इंच का आ रहा है, तो इतने पे मैंने निशान लगाया और इस लाइन से, कमर वाली लाइन से मिलाते हुए हमें बराबर बराबर दूरी पे 28.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा उतने पे आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब इसके बाद इस पॉइंट को हमें यहाँ कमर वाले हिस्से पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको इसकी लेंथ कुर्ती की ज़्यादा चाहिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2 मीटर के बजाय 2.25 मीटर कपड़ा लेंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी खासी लेंथ इसमें कुर्ती में आ जाएगी। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 मीटर का ही कपड़ा था, इसलिए जितनी भी मैक्सिमम लेंथ हो पा रही है मैंने इसमें उतनी ली है। अब यहाँ पर सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बॉटम वाले पार्ट की भी कटिंग पूरी हो चुकी है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो अपर वाला पार्ट है उसकी नेकलाइन को बनाना है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया हुआ है और इसकी लंबाई 9 इंच की है और इसकी चौड़ाई भी 9 इंच की है। अब हमें इसको विड्थ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें पहले 3 इंच पे यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है और नेक की जो डीपनेस है वो मैं पहले यहाँ पर 5.5 इंच की रख रही हूँ। तो 5.5 इंच पे निशान लगाया और इन दोनों पॉइंट्स को हमें पहले स्क्वायर बॉक्स बनाते हुए यहाँ पर राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। अब यहाँ नीचे वाली तरफ पे 0.25 यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट पे हमें इस तरह से निशान लगाना है और नीचे की तरफ को 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर बाहर की तरफ पे 0.75 इंच पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से निशान लगाते जाना है और निशान लगाने के बाद इनको भी ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लिया है और अब सेम मार्किंग के ऊपर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग यहाँ पे कर ली है और नेक लाइन ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसके ऊपर हमें इस नेक लाइन को रख देना है, बुकरम वाले पीस को, और प्रेस करते हुए इसको हमें चिपका देना है। तो देखिए मैंने इसको कपड़े में चिपका दिया है और अब यहाँ साइड से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके कॉर्नर्स में हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और जो राउंड वाली साइड है वहाँ पर भी। उसके बाद ये मार्जिन को अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और अब हमें इसको अपर वाले पार्ट में अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए फ्रंट वाला पार्ट लिया है और ऊपर की तरफ पे जो आप देख सकते हैं वो कपड़े की सीधी तरफ है और साथ ही साथ मैंने इसका सेंटर भी मार्क कर लिया है। अब जो नेकलाइन हमने ली थी वो मैं ले रही हूँ और इसका भी मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब दोनों के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पे रखना है, यानी कि नेकलाइन को कपड़े की सीधी तरफ पे हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और सेंटर से मिलाते हुए रखने के बाद इसमें हमें बुकरम से टच करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पहले नेकलाइन को पिन से अटैच कर दिया है। अब जस्ट बुकरम से हमें टच करते हुए यानी कि मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब ये जो मार्जिन लिया है इसमें हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। बस ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। और उसके बाद ये नेकलाइन को हमें कपड़े की पीछे की तरफ को इसको फोल्ड कर देना है। इसको फोल्ड करने के बाद आप इसमें प्रेस कर लीजिए, जिससे इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है और ये नेकलाइन बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। अंदर से आप तुरपाई कर दीजिएगा। और अब हमें बैक वाला पार्ट बनाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने बैक वाले पार्ट को लिया हुआ है। पहले इसकी नेकलाइन हम कट कर लेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 3 इंच की ली थी, तो 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और बैक नेक की जो डीपनेस है वो मैं 4.5 इंच की ले रही हूँ। अब यहाँ पर इसको मिलाते हुए हमें राउंड शेप दे देना है नेकलाइन का। इसके बाद हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। ध्यान दीजिएगा कि आधा इंच का मार्जिन आप ज़रूर लीजिए। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। और अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उरेब पट्टी ली है और उरेब पट्टी को हमें कपड़े की सीधी तरफ पे रखना है, पूरी नेकलाइन में इस तरह से मिलाते हुए। और इसको फिर डबल फोल्ड करके इसमें फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए मैंने इसकी नेकलाइन में फिनिशिंग यहाँ पे दे दी है। अब हमें टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने दोनों पार्ट्स लिए हैं और दोनों की सीधी तरफ ऊपर को है। अब हमें अपर वाले पार्ट को बॉटम के ऊपर इस तरह से रखना है पलट के, और इसके कमर वाले हिस्से को मिलाते हुए इस तरह से रखते हुए हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे इस पर सिलाई लगा ली है। और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। सेम इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट को भी बना लेना है। तो मैंने बैक वाला पार्ट भी बना लिया है इसी तरह से, और फ्रंट के ऊपर हमें इस तरह से मिलाते हुए इसको रख देना है। और मिला के रखने के बाद इसके दोनों शोल्डर्स में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसके दोनों शोल्डर्स में सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके आर्म होल्स में फिनिशिंग देनी है। तो आर्म होल्स बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी ली है और उरेब पट्टी से इसकी नेकलाइन में मैं लगाते हुए उसको भी डबल फोल्ड कर दूँगी। दोनों तरफ के आर्म होल्स हमें बना लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके आर्म होल्स दोनों साइड के बना लिए हैं। और उसके बाद यहाँ साइड में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें नीचे तक पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसका बॉटम वाले पार्ट को भी हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी साइड में और बॉटम में मैंने इसमें सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं पॉम पॉम लेस ले रही हूँ और इसके जो बॉटम वाला हिस्सा है इसमें लेस लगाऊंगी और इसके आर्म होल्स में भी मैं लेस लगा लूँगी। और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो कुर्ती की टोटल लंबाई है वो यहाँ पर 42 इंच की आई है 2 मीटर कपड़े से।